नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। राष्ट्रसंत मोरारी बापू का रामकथा पर्व 6 से 14 सितंबर तक चिंतामणि निजी कृषि उपज मंडी के प्रांगण में। सितंबर में बारिश ने कहर बरपाया, 6 तसलों ज्यादा वर्षा। खामगांव का जुबली मेमोरियल शासकीय जनरल हॉस्पिटल का 90 साल का इतिहास। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने तोड़ा दम और निजी बस की टक्कर से 2 घायल। हम देखते समाचार विस्तार से। राष्ट्रसंत मुरारी बापू का रामकथा पर्व 6 से 14 सितंबर तक दारवा मार्ग स्थित चिंतामणि निजी कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में आयोजित किया गया है। आयोजन समिति इस अवसर का लाभ उठाने की अपील कर रही है क्योंकि यह रामकथा पर्व शनिवार 6 सितंबर को शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक और रविवार 7 सितंबर से रविवार 14 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर विजय दर्डा, डॉक्टर विजय दर्डा, राजेंद्र दर्डा और दर्डा परिवार इस रामकथा पर्व की मेजबानी कर रहे हैं। सुभाष जैन और मोहन गांधी कार्यालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कीर्ति गांधी, सचिव किशोर दर्डा और उपाध्यक्ष अरुण भाई पोबारू के नेतृत्व में विभिन्न समितियां समारोह को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। कथा समिति एवं प्रशासन में पराग पिंगले एवं बाला साहेब दौलतकर समन्वय की भूमिका निभा रहे हैं। जिला कलेक्टर विकास मीणा, पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता एवं कथा पर्व के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी गोपाल देशपांडे के मार्गदर्शन में प्रशासन के विभिन्न विभागों का भी इसमें बहुमूल्य सहयोग मिल रहा है। कार्यस्थल समिति अतुल मांगुलकर एवं उपाध्यक्ष विजय मुंदड़ा के नेतृत्व में कार्य कर रही है। भोजन प्रबंधन का दायित्व अजय मुंदड़ा के नेतृत्व वाली समिति संभाल रही है। परिवहन व्यवस्था समिति का कार्य रमेश राउत, आंतरिक सुरक्षा एवं पार्किंग व्यवस्था अनंत जोशी संभाल रहे हैं तथा सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी संघ का मार्गदर्शन एवं सहयोग मिल रहा है। आवास व्यवस्था समिति जगजीत सिंह ओबराय एवं संतोष बोरेले के साथ है। जिला शल्य चिकित्सक की ओर से एवं संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से डॉक्टर ललित निमोरिया स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कथा पर्व समारोह स्थल पर एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नागरिकों के रक्तदाब, शुगर एवं ईसीजी की जांच करेंगे। यहाँ 2 सुसज्जित एम्बुलेंस और आपातकालीन बिस्तर भी उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही इच्छुक लोगों को आयोजन स्थल पर ही आयुष्मान भारत कार्ड देने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। इसके लिए नागरिकों को राशन और आधार कार्ड साथ लाना होगा। यवतमाल शहर के 18 विभिन्न स्थानों से कथा स्थल तक आने जाने के लिए राज्य परिवहन निगम द्वारा विशेष बसों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही शहर के भारत लॉज के सामने स्थित ऑटो पॉइंट और वडगांव ग्राम पंचायत के सामने स्थित सुभाष ऑटो पॉइंट से मामूली शुल्क पर ऑटो की भी व्यवस्था की जाएगी। इसकी योजना राजू पडगिलवार और समिति की सहयोगियों द्वारा बनाई जा रही है। 6 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे कथा पर्व के यजमान पालक मंत्री संजय राठौर, आदिवासी विकास मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर उइके के साथ साथ राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक, सांसद संजय देशमुख, विधायक बालासाहेब मांगुलकर, विधायक संजय देरकर, विधायक राजू तोड़साम, विधायक किशन वानखेड़े की उपस्थिति में चिंतामणि बाजार समिति के मुख्य प्रवेश द्वार से रामकथा ग्रंथ को शोभा यात्रा के रूप में कथा वाचन मंच तक ले जाया जाएगा। इसकी तैयारी किशन सिंघानिया, सीमा दर्डा ने की है। प्रचार प्रमुख के रूप में विजय कुमार बुंदेला काम कर रहे हैं। इसके अलावा शहर और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन और महिला संगठन इस महाकथा पर्व महोत्सव को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कथा पर्व महोत्सव में भीड़ को देखते हुए आयोजन समिति नागरिकों से सुबह 9:30 बजे से पहले अपनी सीट लेने और रामकथा के समय को ध्यान में रखते हुए भोजन और पानी की बोतलें अपने साथ रखने की अपील कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्क प्लेस कमेटी के चेयरमैन अतुल मांगुलकर मौजूद थे। आयोजन समिति के उपाध्यक्ष अरुण भाई पोबारू, अजय मुंदड़ा, विजय मुंदड़ा आदि मौजूद थे। यवतमाळ शहरामध्ये 6 सप्टेंबर ते 14 सप्टेंबर राष्ट्रसंत श्री मोरारी बापू यांची रामकथा चिंतामणी मार्केट यार्ड, दारव्हा रोड, यवतमाळ येथे होत आहे। या कथेला रामभक्तांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं
या कथेचं यजमानपद डॉक्टर विजय दर्डा साहेब आणि त्यांच्या कुटुंबाने स्वीकारलेलं आहे. आपल्याला या कथेकरता येत असताना एवढीच काळजी घ्यायची आहे की आपण वेळेच्या आत येऊन आपलं स्थान ग्रहण केलं पाहिजे आणि येत असताना कथेची जी वेळा आहे ती साधारण 3.5-4 तास असल्यामुळं आपण येत असताना आपल्यासोबत पाण्याची बाटली आणि आपल्याला काही लागणारं खाद्यपदार्थ हे आपण सोबत आणावं. पहा, ही कथा आपली 6 सप्टेंबरपासून 14 सप्टेंबरपर्यंत आहे. 6 सप्टेंबरला प्रसाद राहील संध्याकाळी, कारण का पहिली कथा संध्याकाळी दुपारी 4 ते 7 आहे. तिथे एक प्रसाद वितरण होईल. 7 तारखेपासून 1:30 वाजेपासून आपला सर्व व्यवस्था राहील. साधारणतः आपण एक 12-13 हजारपर्यंत 5,000 ते 10-12 हजार लोक जेवतील अशी आपण व्यवस्था केलेली आहे. या व्यवस्थेमध्ये आपण आरोचं पाणी लाईव्ह देणार आहे. नळ हात धुण्याची व्यवस्था आहे. त्यानंतर आपण पूर्ण जसे 8 कंपार्टमेंट या अन्नपूर्णाच्या तिथे आपण केलेले आहे. त्याच्यामध्ये 8 कलरच्या आपण पासेस देणार आहोत, जेणेकरून एकाच काउंटरवर रश व्हायला नको. त्यानंतर शुद्ध प्रत्येक अनेक 13 प्रकारच्या आम्ही याच्यामध्ये कमिट्या निर्माण केलेल्या आहे. एक विशेष म्हणजे उष्ट नाही जायला पाहिजे. आज काय अन्न जे पिकवतो शेतकरी आणि तो कष्टकरी असतो आणि अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आपण मानतो, तो वाया जायला नको. त्याकरता एक स्पेशल टीम आपण तयार केलेली आहे. त्यानंतर जे विकलांग आणि सिनियर सिटीजन्स आहे त्यासाठी एक आपण कंपार्टमेंट तयार केलेला आहे. एक स्पेशल महिलांच्यासाठी आपण एक कंपार्टमेंट केलेला है। अगस्त में हुई बारिश सितंबर में भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सितंबर महीने में 110 प्रतिशत बारिश का अनुमान लगाया है। सितंबर की शुरुआत तक बारिश वार्षिक औसत के 83% तक पहुंच गई है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जिले में वार्षिक औसत से ज्यादा बारिश होगी। इससे फसलों की स्थिति चिंताजनक होने की आशंका है। जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बुधवार 3 तारीख को पूरे दिन बारिश हुई। इससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले में वार्षिक औसत 930 मिलीमीटर बारिश होती है। दरअसल अब तक 780 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। जिले में अब तक वार्षिक औसत का 83% बारिश दर्ज की जा चुकी है। यह बारिश मासिक औसत का 114% है। इस बारिश के साथ जिले के 6 तहसील में वार्षिक औसत से अधिक बारिश हुई है। कम समय में क्षमता से अधिक बारिश होने से फसलों के विकास में रुकावट आने का बड़ा खतरा है। खामगांव का जुबली मेमोरियल शासकीय जनरल हॉस्पिटल जुबली मेमोरियल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल की इमारत को आज लगभग 90 वर्ष बीत चुके हैं। उस समय इस अस्पताल में केवल महिलाओं और बच्चों का ही उपचार किया जाता था। पुरुषों का इलाज नगर पालिका के अस्पताल में किया जाता था। खामगांव की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक ही इमारत में तमाम सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए, ऐसी मांग वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर नीलेश टापरे ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि आजादी पूर्व ब्रिटिश सरकार के दौर इस अस्पताल की इमारत की कोनशिला 7 मई 1936 को की गई थी। उसके पश्चात महाराष्ट्र शासन ने इस अस्पताल को 1 दिसंबर 1956 को अपने कब्जे में लिया। उस समय अस्पताल की केवल एक ही इमारत थी। उस समय कई दानकर्ताओं ने इस अस्पताल के लिए अच्छी खासी राशि दान की थी, जिनके नाम और उनकी दान की गई राशि का उल्लेख आज भी अस्पताल की इमारत के अंदर संगमरमर के पत्थर पर लिखा हुआ है। प्रारंभ में इस अस्पताल में 20 पलंग की व्यवस्था की गई थी। उसके पश्चात 56 पलंग की व्यवस्था की गई। सन 1970 में इस अस्पताल में 101 पलंग की व्यवस्था की गई और आज इस अस्पताल में 300 पलंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। जरूरत के मुताबिक समय समय पर शासन की ओर से अस्पताल के परिसर में विभिन्न इमारतें निर्मित की गई। कैजुअलिटी ओपीडी इमारत, महिलाओं की प्रसूति हेतु इमारत, नवजात शिशु केयर सेंटर की इमारत, डायलिसिस सेंटर की इमारत निर्मित की गई। यह सभी इमारतें अस्पताल परिसर में अलग अलग जगह पर निर्मित की गई है।
सन 2019-20 में कोविड के समय इस अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी महसूस की गई। तब दानकर्ता उद्योगपति विपिन गांधी ने लगभग 25 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन गैस प्लांट डोनेट किया, जो कि आज भी अस्पताल में मरीज के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। इस अस्पताल में ब्लड बैंक में हर ग्रुप का ब्लड आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जले हुए और सांसर्गिक मरीज के लिए स्वतंत्र कक्ष निर्माण करने हेतु नरेंद्र बोबड़े की अध्यक्षता में तत्कालीन विधायक माणिकराव गावंडे के हाथों 20 दिसंबर 1985 को की गई थी। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लिखते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756